हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन सिविल्स लाइन। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी सिस्टम एनालिस्ट का पेपर। ठीक है, और ये हम लोग डेली एक बीपीएससी पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और उसका डायमेंशन समझने का कोशिश कर रहे हैं। मोटो वीडियो का यही है कि जो डायमेंशन है समझने का वो आप समझिए, माइक्रो थीम जो है वो समझिए, उसके ऑप्शंस जो हैं कैसे फ्रेम होते हैं, कौन से ऑप्शंस पे आपको रिसर्च करना है ये समझिए और अपने माइंडसेट को सही से सेट करके आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल से आप टेलीग्राम चैनल पे और सारे डिटेल्स के लिए चेक कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग डेली एडीओ का टारगेट अपडेट करते हैं। मेंस का आंसर राइटिंग के लिए आप जुड़ सकते हैं उनसे, या फिर यूट्यूब पे और भी जो वीडियो हैं आप उससे डिटेल समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सिस्टम एनालिस्ट का जो पेपर है उसमें कैसे ऑप्शंस फ्रेम है ना उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल इन्होंने ये पूछा था कि ऑर्गेनिक मटेरियल जो है बरीड होता है वो कैसे डिकम्पोज करता है, तो एक्शन ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सवाल आपको रियल टाइम में सॉल्व हो जाएगा, तो आप इस पर बहुत ज़्यादा सर्च करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा इस पर। इलेक्ट्रिक करंट जो है, कुल इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है, कूलम चार्ज दिया हुआ है, टाइम इतना है, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी आपको पता होगा। ठीक है, तो अब जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं या फिर पावर आता है या फिर एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, तो ऐसे जो फार्मूला होते हैं ना इंटर रिलेशन वाले फार्मूला, वो आपको बाय हार्ट होने चाहिए। ठीक है, आप तभी रियल टाइम में ऐसे सवाल को बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एसिड बेस इंडिकेटर देखते हैं। लिटमस पेपर आपको पता होगा कि एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस टू रेड। टर्मेरिक के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होगा, नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा ना, टर्मेरिक सॉल्यूशन और पिटोनिया एक्सट्रैक्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा कि ये क्या है बेसिकली। ठीक है, एसिड बेस में यूज होता है नहीं होता है, अगर होता है तो कलर क्या चेंज होता है, कैसे होता है। ठीक है, इन चीज़ को अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन की बात करें तो रॉट आयरन होता है। स्टील के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, इवन इन लूसेंट में भी ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा कि कौन सा एलिमेंट कितने रेशियो में रहता है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप ना बेटर प्रिपेयर हो जाइएगा। सॉरी, स्क्रीन फंस रहा है। डाइजेशन ऑफ प्रोटोजोआ की बात करें, सॉरी, डाइजेशन ऑफ फूड इन प्रोटोजोआ जो है वो फूड वैक्यूल में होता है। तो आप देख लीजिएगा कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस लिए यूज़ होता है, डाइजेशन के लिए यूज़ होता है कि नहीं होता है। साइटोप्लाज्म में क्या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन होता है किसी फूड का या नहीं होता है। ठीक है, पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ है ओव्यूल के टुवर्ड्स उसको केमोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो जियोट्रोपिज्म और हाइड्रोट्रोपिज्म की एग्जांपल्स क्या हैं, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बट ठीक है, अगर आपको बना बनाया नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आप अपने दोस्तों में इन चीज़ को शेयर कर सकते हैं, उनको भी हेल्प होगा और हम लोग को भी फीडबैक मिलेगा कि हाँ वी आर डूइंग गुड वर्क। तो चलिए, इन्वामेंटल सेलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय इन्वामेंटल फैक्टर, ये आपको पता होगा, रियल टाइम में भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैक्यूम में वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो आप समझिएगा कि मोर देन 1 और लेस देन 1 कहाँ होता है वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सबसे कम कहाँ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, अब आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे सीपीआई। आप यूपीएससी का भी पेपर ट्रेस करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि रिसेंट ईयर में वो पार्टी पूछ रहे हैं, पार्टी का क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं, या फिर उसके लीडर्स पूछ रहे हैं मैच द फॉलोइंग में। तो आप क्या कीजिएगा ना, ऐसे कुछ पार्टी जो पीवाईक्यू में है या फिर थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो उसका फॉर्मेशन ईयर कहाँ बना, वेन्यू, और उसके कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स का नोट्स बना के रख लीजिएगा, मतलब याद करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको वो हेल्प करेगा। सुभाष चंद्र बोस के रेजिग्नेशन के बाद प्रेसिडेंट बने थे जवाहरलाल नेहरू, सॉरी राजेंद्र प्रसाद, ये आपको पता ही होगा। और नहीं पता है तो चैनल पे देखिए, आज ही हम लोग एक वीडियो अपलोड किया मॉडर्न हिस्ट्री का एनसी सेशन का। ठीक है, उसमें ये पॉइंट एज इट इज़ मेंशन है, आप उसको एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। और चलिए, तो यूनी कैमरल से बाई कैमरल बिहार लेजिस्लेचर कब बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से बना था, सॉरी 1935 और 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसके फीचर्स आप याद करते ही होंगे, चार्टर एक्ट और जो भी थे उसके। ठीक है, तो उसको अच्छे से आप याद करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग जो है सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी ने बनाया था। अब इसमें देखिए, इसमें ना आप थोड़ा हेड क्वार्टर पढ़ लीजिएगा या फिर एग्जैक्ट फॉर्मेशन डेट पढ़ लीजिएगा, तो वो आपको
हेल्प करेगा। जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने थे 1929 और 1936, फैजपुर और लाहौर। इसके डिटेल्स आप अगेन चैनल पे सेशन का वीडियो है, बहुत ही अच्छे से वो बना हुआ है, ठीक है, 10 मिनट का वीडियो आप चेक कर सकते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी एसोसिएशन से रिलेटेड थे जोगेश चटर्जी। अब जोगेश चटर्जी बहुत कॉमन नाम नहीं है, अगर आप सुने तो अच्छी बात है, बट आप ये जो है ना, आप इनके बारे में कुछ पढ़ लीजिएगा, मतलब कौन से अगर ये कोई मैगजीन पब्लिश करते थे, ठीक है, या फिर कोई और प्रोमिनेंट इवेंट से रिलेटेड थे। काकोरी ट्रेन रॉबरी का एग्जैक्ट डेट आपको समझना है। अब देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी आया ना, तो इसका हेडक्वार्टर देख लीजिएगा। क्या ये ऑर्गेनाइजेशन कोई मैगजीन पब्लिश करता था, न्यूज़पेपर पब्लिश करता था, इसके प्रोमिनेंट लीडर कौन थे, फाउंडर कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। नो टैक्स मूवमेंट की बात करें तो ये बारदोली में हुआ था 1928 में। इसमें सरदार पटेल इम्पॉर्टेंट थे। आप ये मूवमेंट पढ़िएगा तो सरदार पटेल के बारे में आपको और भी चीज़ें पता चलेंगी, एग्ज़ाम से रेलेवेंट, ठीक है। अब इन्वायरमेंट की बात करें तो कौन सा कंजर्व करने में हेल्प करता है, तो हाइडल एनर्जी, सोशल एनर्जी और बायोगैस हेल्प करता है। कौन से 2 स्टेट 25% पॉपुलेशन फॉर्म करते हैं इंडिया के, तो ये आपको बन जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार रियल टाइम में। सॉइल, देखिए सॉइल एक अच्छा थीम है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो सॉइल जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपको क्रॉप्स पढ़ते हैं, कौन से रीजन में है, कौन सा मिनरल रिच है, कौन सा मिनरल पुअर क्वांटिटी में है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ना एग्जैक्ट स्टेट पूछ लिया है। अब जब एग्जैक्ट स्टेट पूछ लिया है तो आप क्या कीजिएगा कि जब आप रीजन पढ़ते हैं ना, तो स्टेट वाइज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो उससे आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। इन्होंने क्या पूछा है यहाँ पे, रिवर का बेसिन का एरिया जो है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप रिवर पढ़ते हैं, ठीक है, उसका ऑरिजिन पढ़ते हैं, ट्रिब्यूटरी पढ़ते हैं, तो उसमें ना एक कॉलम ऐड कर लीजिएगा कि बेसिन, ठीक है, बेसिन वाइज। अब बेसिन वाइज आप देखेंगे तो उसको एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने माइंड में उसको बिठा लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो वो क्या होगा कि आपको हेल्प करेगा रियल टाइम में आसानी से सॉल्व करने में। बॉक्साइट का डिपॉजिट कहाँ है, मैकाल में। बाबा बुडान आपको पता होगा। बेलाडेला रेंज में क्या पाया जाता है। और इसका एक और काम कीजिएगा कि ऐसे रेंज जो हैं, जो पास में रेंज है, ठीक है, उसको ना असेंडिंग नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने मैप में। ग्रेटर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये रियल टाइम में आपसे सॉल्व हो जाएगा। कंटिनेंटलिटी इफेक्ट जो है इस पर। नॉर्थ साउथ पीक्स की बात करें, ठीक है, आगे ये पीक्स की बात नॉर्थ साउथ, तो अगेन आपको मैप्स में ऐसे चीज़ों को प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसमें बेसिकली जो ऑर्डर होता है ना, वही इंपॉर्टेंट होता है, इस पर और ज़्यादा सर्च करना नहीं होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो ईस्टर्न मोस्ट है, देखिए काजीरंगा और मानस। रणथंबोर आप एलिमिनेट कर देंगे, काजीरंगा और मानस में आपको कन्फ्यूजन होगा। अगर प्रिपेयर मैप आपका बहुत ही अच्छा है तो फिर कोई बात नहीं है। अगर इसमें दिब्रू साइकोबा और ऐड कर दिया तो आपको शायद कन्फ्यूजन हो, बट मे बी, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को ना मैप पे अच्छे से रख के प्रिपेयर कर लेते हैं एक बार, और यही होता है PYQ से ना, आपको यही समझना होता है। फाइनल सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनका बहुत ही अच्छा थीम है, ठीक है, कौन से लीडर थे, कौन किनका क्या पोर्टफोलियो था। अब ये ना एग्जैक्ट डेट पूछते हैं, स्टेट PCS का यही है कि वो एग्जैक्ट डेट पूछते हैं। अब जैसे नेशनल फ्लैग का एग्जैक्ट डेट पूछ लिया एडॉप्शन का, तो आप ऐसी चीज़ों को एग्जैक्ट डेट के साथ याद करेंगे। ये सवाल आपसे बन जाएगा कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं टोटल 12 राज्यसभा में, आर्टिकल 1 आपको पता होगा, ठीक है, और मीडिया ही प्लूरल है, तो इसमें और कुछ है नहीं। बाकी सेकेंड पार्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़ के और डिटेल चेक कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग डेली आंसर राइटिंग करते हैं, डेली AEDO के लिए टारगेट देते हैं। तो और आपको कोई सजेशन है, कोई कमेंट है तो आप ज़रूर कीजिए, हम लोग उस पर काम करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।